नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आज हम लोग व्हाइट बोर्ड पे हिंदी का गद्य साहित्य द्विवेदी युग में निबंधों को पढ़ेंगे और उसमें निबंधकारों को। इससे पहली क्लास में हम लोगों ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी पे चर्चा किया था और उनके निबंधों और कुछ प्रमुख रचनाओं को देखा था और उनके बारे में कि कौन क्या कहा है। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए दूसरे नंबर पे आते हैं निबंधकार बाल मुकुंद गुप्त। कुछ चीज़ें इनके बारे में लिख चुके हैं व्हाइट बोर्ड पे, इसके बारे में अभी हम जस्ट बता रहे हैं आप लोग को। तो बाल मुकुंद गुप्त के बारे में जो अगले निबंधकार है, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे इनके प्रमुख निबंधों और फिर इनके बारे में क्या है निबंध में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहला बात आएंगे कि इनके निबंधों को बाल मुकुंद गुप्त के जो निबंध थे, दोस्तों आप लोग यहाँ नोट कर लीजिए कि इनके जो निबंध थे, इनके निबंधों को गुप्त निबंधावली इस शीर्षक से प्रकाशित है। ठीक है, तो इनके जो भी निबंध है गुप्त निबंधावली नाम से प्रकाशित है। तो आप लोग ये बात ध्यान दीजिएगा कि बाल मुकुंद गुप्त के जो भी निबंध है गुप्त निबंधावली शीर्षक से प्रकाशित है। अगला जो बात करते हैं इनके बारे में, अगला पॉइंट, तो अगला पॉइंट ये रहा दोस्तों जो हम लिखे हैं यहाँ पे, आप लोग को बता रहे हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक, इनका एक कथन है कि अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था। जो बाल मुकुंद के गुप्त के बारे में इन्होंने लिखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कि अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखा था, और वो कौन था? तो बाल मुकुंद गुप्त। ठीक, तो ये इनका कथन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये पेपर में पूछ देता है कि किसके बारे में ये कथन था या किसने ये कथन कहा था, तो कोई भी हो सकता है। तो अगर ये पूछ देगा क्वेश्चन कि किसके बारे में ये कथन था कि अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, तो बाल मुकुंद गुप्त। ठीक, और ये पूछ देगा कि किसने ये कथन बाल मुकुंद गुप्त के संदर्भ में कहा था, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा पॉइंट है बाल मुकुंद गुप्त जी के बारे में, इनका एक निबंध है शिव शंभू के चिट्ठे, बहुत ही प्रसिद्ध है। शिव शंभू के चिट्ठे, आप लोग नोट कर लीजिए। शिव शंभू के चिट्ठे, ये जो तत्कालीन उस समय गवर्नर थे दोस्तों लॉर्ड कर्जन, उन पे ये लिखे थे दोस्तों शिव शंभू के चिट्ठे। और अब अगला बात हम लोग करेंगे बाल मुकुंद गुप्त के बारे में। तो इनकी एक उक्ति है, तो आइए देख लेते हैं वो उक्ति क्या है। तो वो उक्ति पहले से ही हम लिख चुके हैं। तो वो है कि बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाडी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौक पड़ा संसार। ठीक, तो ये रहा दोस्तों इनकी उक्ति। तो निबंध के संदर्भ में दोस्तों इनके बारे में यही 4-5 पॉइंट है। अब हम लोग निबंध में आगे बढ़ते हुए द्विवेदी युग के बाकी जो निबंधकार हैं उनके कुछ प्रमुख निबंधों को देखेंगे। तो चलिए, अगर आप लोग नोट कर लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं। इनके निबंधों को गुप्त निबंधावली नामक शीर्षक से प्रकाशित है। और फिर इनके शिव शंभू के चिट्ठे, इन्होंने निबंध उस समय के तत्कालीन जो गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन, उनके संदर्भ में लिखा था ये। और फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि अच्छी हिंदी एक व्यक्ति लिखता था। और फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इनकी एक उक्ति थी, ये बड़ी धूम से टेसू है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अगर नोट कर लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं और अगले निबंधकार पे हम लोग चलते हैं। तो आइए अगले निबंधकार को देखते हैं। तो अगले निबंधकार जो इसमें आएंगे द्विवेदी युग में, तो आएंगे अध्यापक पूर्ण सिंह। आप लोगों ने नाम सुना होगा। ठीक, तो अब हम लोग चर्चा करेंगे अध्यापक पूर्ण सिंह पे। तो चलिए अध्यापक पूर्ण सिंह के कुछ महत्वपूर्ण निबंधों को हम लोग देखते हैं। तो अगला नाम आ जाएगा आपका अध्यापक पूर्ण सिंह। अध्यापक पूर्ण सिंह। तो आइए हम लोग अब इनके कुछ प्रमुख निबंधों को देखते हैं। ठीक,
तो इनका जो सबसे पहला निबंध आता है आचरण की सभ्यता, आप लोग नोट कर लीजिए, आचरण की सभ्यता। अगला जो निबंध है वो है मजदूरी और प्रेम, जो हम लोग को पढ़ना है, मजदूरी और प्रेम, ये निबंध हम लोग को यूजीसी में पढ़ना भी है, ठीक। तो आप लोग नोट करते चलिए। अगला है सच्ची वीरता, सच्ची वीरता। अगला निबंध है पवित्रता, पवित्रता। आगे आता है नाम कन्यादान, और फिर उसके बाद जो नाम आता है वो है अमेरिका, अमेरिका का मस्त कवि, अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट हिटमैन, वाल्ट हिटमैन है। आप लोग आप देख ही रहे हैं आजकल कौन हिटमैन है अपने यहाँ, रोहित शर्मा। तो ये दोस्तों वैसे ही है ये भी हिटमैन, ठीक, वाल्ट हिटमैन। तो ये रहा इनके कुछ प्रमुख निबंध, ठीक। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, आप लोग, और उसके बाद अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट हिटमैन, ठीक। तो अब हिटमैन से हमें याद आ गया रोहित शर्मा का नाम, तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। अगर हिटमैन, जैसे कमेंटेटर बोलता है कि हिटमैन उतर जा रहे हैं क्रीज पे, या जो भी जैसे शब्द उनके बारे में, तो वहाँ अध्यापक पूर्ण सिंह की एक निबंध है, ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसके बाद देखते हैं अगले जो लेखक निबंधकार हैं। तो अब हम मिटाते हैं इसको और फिर आगे चलते हैं और दूसरा देखते हैं अगले निबंधकार को। तो अगले निबंधकार में जो नाम आता है तो वो है चंद्रधर शर्मा। आप लोग नाम सुने होंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और गुलेरी जी का हम लोगों ने कोई कहानी भी पढ़ा था, कहानी परंपरा, जब हम लोग इसके पहले जब कहानी, जितनी कहानियाँ थी सब पढ़ रहे थे और कहानी के संदर्भ में जो नोट्स तैयार किया, तो इनका एक आप लोग पढ़े होंगे रचना था इनका, उसने कहा था कहानी। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे इनके निबंधों में चंद्रधर शर्मा, आप लोग लिख लीजिए चंद्रधर शर्मा, और इनका जो निबंध है उसे है कछुआ धर्म। ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण है। तो कछुआ, कछुआ धर्म, ये इनका निबंध है। और जो अगला निबंध आता है मारेसी माही कुट्टा, तो मारेसी माही कुठाव, कुठाव, ठा है दोस्तों, कुठाव। तो ये है इनके निबंधों में जो प्रमुख निबंध है चंद्रधर शर्मा के निबंधों में। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, कछुआ धर्म और मारेसी माही कुठाव, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं तो माधव प्रसाद मिश्र नाम आता है। अब यही साइड में नोट कर लीजिए, माधव प्रसाद मिश्र, ठीक। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इनके कुछ प्रमुख निबंधों के बारे में। इन लोगों के बारे में दोस्तों बहुत ज़्यादातर जीवनी होने के बारे में और इनके बारे में क्या संदर्भ का है ये नहीं दिया है, इनके सीधे सीधे निबंध पूछ देता है। अब जैसे कि कछुआ धर्म, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार पूछ चुका है, ये भी पूछ चुका है। तो जो महत्वपूर्ण निबंध है उसको लिखवाते चलते हैं, आप लोग नोट करते चलिए। जो पिछली परीक्षाओं में आ चुका है या ज़्यादातर ये रहता है कि हाँ ये पूछा है उसको। तो आइए माधव प्रसाद मिश्र के कुछ निबंधों को देखते हैं, तो उनमें कौन कौन से निबंध हैं। तो इसमें जो आता है पहला है रामलीला, रामलीला परीक्षा, उसके बाद धृति, धृति है धृति। अगला नाम आता है जो क्षमा, और फिर अगला जो नाम आता है सब मिट्टी, सब मिट्टी हो गया। नहीं कहते हैं कि बना बना हुआ काम सब माटी में मिल गई, गाँव में कहावत है कि सब बना बना हुआ काम माटी में मिल गई, तो सब मिट्टी हो गया, ठीक। तो देख लीजिए रामलीला परीक्षा धृति क्षमा सब मिट्टी हो गया। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है ये आप लोगों को कई बार बता चुके हैं कि सीक्वेंस आगे पीछे दे देगा, या इसमें से 3 रामलीला परीक्षा और धृति दे देगा और एक दे देगा कछुआ धर्म, ठीक। और ये दे देगा कि निम्न में से नीचे दिए गए निबंधों के क्रम में कौन सा निबंध
माधव प्रसाद मिश्र का नहीं है। अगर वहाँ पे चौथा नंबर कछुआ धर्म रहेगा, चाहे मान लीजिए वहाँ कोई भी क्रम चेंज करके दे दे तो कछुआ धर्म, तो ऐसे चेंज करना पड़ेगा। तो ये रहा दोस्तों कुछ प्रमुख निबंधकार और निबंध, उनके निबंध। आइए अब हम लोग दो तीन और बच्चे हैं तो अब समाप्ति कर देते हैं आज की क्लास में। उसके बाद अगली क्लास से हम लोग बढ़ेंगे, तो द्विवेदी युग के बाद आगे देखेंगे। तो अब इसमें जो अगले निबंधकार का नाम आता है तो उनका नाम है गोविंद नारायण मिश्र। तो नोट कर लीजिए आप लोग, गोविंद नारायण मिश्र। तो चलिए इनके हम लोग कुछ प्रमुख निबंधों के बारे में देखेंगे। तो कौन कौन से इनके प्रमुख निबंध हैं। तो जो सबसे पहला नाम आता है निबंध का वो है प्रकृति विचार। तो प्रकृति विचार। उसके बाद जो निबंध का नाम आता है वो है विभक्ति विचार। विभक्ति विचार। और इसके बाद जो आता है उसका नाम है कवि चित्रकार। कवि और चित्रकार। तो कवि और चित्रकार है, चित्रकार नहीं है, चित्रकार है। ठीक, ये रहे इनके कुछ प्रमुख निबंध गोविंद नारायण मिश्र के। आइए अब इनके बारे में कुछ चीज और जान लेते हैं। तो शुक्ल जी ने इनके बारे में एक शब्द कहा है कि इनके गद्य विधान को सयास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का असला कहा है। तो अटाला, सॉरी दोस्तों, अटाला कहा है। तो आप लोग ऐसे नोट कर लीजिए कि इनके गद्य विधान को यहाँ पे, इनके गद्य विधान को शुक्ल जी ने क्या कहा है। तो शब्द गुच्छों का लिख सकते हैं, गुथे शब्द गुच्छों का अटाला। तो गुथे शब्द गुच्छों, गुच्छा आप लोग जानते ही होंगे, गुच्छों का अटाला। तो इनके गद्य विधान को गोविंद नारायण मिश्र के गद्य विधान को शुक्ल जी ने गुथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है। ठीक, तो ये रहा कुछ गोविंद नारायण मिश्र जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले जो निबंधकार का नाम आता है उनको पढ़ते हैं। तो अगले जो निबंधकार है तो उनमें आता है नाम मिश्र बंधु। आप लोग मिश्र बंधु के बारे में सुने ही होंगे कि मिश्र बंधु के बारे में हम जब कहानी पढ़ाए थे उन पर बहुत विस्तृत रूप से चर्चा किए थे। तो चलिए अगले जो निबंधकार हैं उनका नाम है मिश्र बंधु। तो चलिए मिश्र बंधु के बारे में देखते हैं कि मिश्र बंधुओं ने कौन सा निबंध लिखा। तो मिश्र बंधु, तो आप लोग नोट कर लीजिए मिश्र बंधु के निबंधों के बारे में। तो जो पहला नाम आता है वो है पुष्पांजलि। पुष्पांजलि। और फिर उसके बाद जो नाम आता है वो है सुमनांजलि। और उसके बाद जो निबंध आता है उसका नाम है आत्मशिक्षा। आत्मशिक्षा। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण इनके निबंध। अगला जो नाम आता है, एक दो और है तो देखते चलिए। जगन्नाथ चतुर्वेदी। तो चलिए जगन्नाथ चतुर्वेदी के कुछ निबंधों के बारे में जानते हैं। तो इनके निबंधों में कौन कौन से आता है। तो सबसे पहला आता है गद्यमाला। अगला जो निबंध है उसका नाम है निबंध ही है दोस्तों, निबंध निचय। ठीक, जो अगला निबंध आता है वो है बाकी बिहार। तो बाकी बिहार, आजकल तो एक वो भी वेब सीरीज आया है ना, बिहार खाकी द चैप्टर ऐसा करके, बहुत अच्छा है। तो इसको पढ़िए, उसको देखिए। तो पहले इसको पढ़ना है हम लोग को, बाद में उसको देखना है। पिक्चर की पूजा।
अभी पिक्चर की बात हो रही थी दोस्तों, पिक्चर की पूजा। और फिर अगला जो आता है नाम वो है अनुप्रास का अन्वेषण। तो ये है कुछ इनका महत्वपूर्ण निबंध। तो आप लोग नोट कीजिए इसे। देखिए यह है मिश्र बंधु के जो निबंध है उसका कुछ महत्वपूर्ण जो निबंधकार है। तो इसमें वो रहे निबंध पुष्पांजलि, सुमांजलि, आत्म शिक्षा। और फिर जो अगले निबंधकार है जगन्नाथ चतुर्वेदी। तो जगन्नाथ चतुर्वेदी के बारे में ये बात है कि इनके कुछ प्रमुख निबंध है गदमाला, निबंध निचय और बाकी विहार, पिक्चर की पूजा और अनुप्रास अन्वेषण। ठीक, अब एक दो लास्ट सबसे बचे हैं निबंधकार, तो उनके बारे में जानते चलते हैं। उसके बाद हम लोग आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। तो रुक जाइए, एक दो और निबंधकार है तो उनके निबंधों को देख लिया जाए। तो उसमें नाम आता है बाबू श्याम सुंदर दास। अगला जो निबंधकार है वो है बाबू श्याम सुंदर दास। और इनके प्रमुख निबंधों में ऐसे है इनके प्रमुख निबंध, जिसमें सबसे आता है साहित्य की विशेषता। जो सबसे पहला निबंध है इनका साहित्य की विशेषता। ठीक, अगला जो नाम आता है वो है सामान्य और साहित्य। तो सामान्य और साहित्य। अगला जो नाम आता है वो है कर्तव्य और समस्या। तो कर्तव्य और समस्या। तो ये रहे इनके कुछ महत्वपूर्ण निबंध, साहित्य की विशेषता, सामान्य और साहित्य और कर्तव्य और समस्या। और अंततः लास्ट में जो सबसे लास्ट वाला नाम है पदम सिंह, जो पदम सिंह, ठीक, पदम सिंह शर्मा, जो द्विवेदी युग में अंतिम एवं प्रमुख निबंधकार हैं। तो इनके आइए चलते चलते कुछ इनके निबंधों को देख लिया जाए, क्योंकि इनके भी निबंध बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुझे मेरे मित्रों से बचाओ, इनका निबंध है मुझे मेरे मित्रों से बचाओ। अब पता नहीं इनके कैसे मित्र थे, मतलब निबंध का नाम है, पर कुछ तो होगा इंटरेस्टेड दोस्तों। अब निबंध वो पढ़ा जाएगा तो पता चलेगा। दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती मर गए। और जो अगला निबंध आता है हिंदी के प्राचीन साहित्य का उद्धार। तो हिंदी के प्राचीन साहित्य का उद्धार। तो ये रहा दोस्तों, उद्धार है ये। ठीक, तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण निबंध। तो आप लोग नोट कर लीजिए। पदम सिंह शर्मा के मुझे मेरे मित्रों से बचाओ, दयानंद सरस्वती मर गए, और फिर हिंदी के प्राचीन साहित्य का उद्धार, बाबू श्याम सुंदर दास के जो निबंध है साहित्य की विशेषता, सामान्य और साहित्य, कर्तव्य और समस्या। कर्तव्य और सॉरी दोस्तों, यह है कर्तव्य और सभ्यता। समस्या हम गलती लिखवा दिए हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। सभ्यता, एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी भारी पड़ सकती है। कर्तव्य और सभ्यता, ठीक। सामान्य और साहित्य, ये सही है, और साहित्य की विशेषता, ठीक, ये है विशेषताएं। तो साहित्य की विशेषता या साहित्य की विशेषताएं, सामान्य और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता, ठीक। तो ये रहा इनका कुछ प्रमुख निबंध, पदम सिंह के ये रहे कुछ महत्वपूर्ण निबंध। तो दोस्तों आज की क्लास अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, और आज लगभग द्विवेदी युग के निबंध जो थे उसको हम लोगों ने समाप्त कर दिया। मिलते हैं अगले क्लास में। अब द्विवेदी युग के बाद शुक्ल युग पे
शुक्ल युग में, क्योंकि हम लोग बांटे थे शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल युग, उसके बाद तो अगली क्लास में हम लोग शुक्ल युग पे जो निबंधकार होंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो आज की क्लास यहीं पे दोस्तों समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।